हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो क्लास है वो राज्य संबंधित है और वो राज्य है केरल। हम एक एक करके ऐसे ही वीडियो स्टेट बाय स्टेट लाएंगे, यानी राज्य बाय राज्य लाएंगे। और आज का जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केरल को पूरा डिटेल बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो केरल संबंधित है, केरल राज्य से। तो आप लोग इसको ध्यान से बने रहिएगा और समझिएगा। तो जो पढ़ने वाले हैं हम लोग केरल राज्य के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? जो भी इसमें हम बताएंगे वो किस राज्य का होगा? तो केरल का। तो देख लेते हैं पहले केरल में लोकसभा की सीटों की कितनी संख्या होती है। तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितना होता है? तो 140 होता है। तो हम बता दिए थे आप लोगों को कि केरल में लोकसभा की सीट संख्या है 20, राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा जो है ना 140 है। और देख लेते हैं कि केरल, और केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद देखेंगे कि केरल के वर्तमान में सीएम कौन है, कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनरई विजयन है। कौन है? पिनरई विजयन। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो यहाँ का जो प्रेजेंट है वो बता दिए। अब देखिएगा यहाँ पे कि केरल का राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। पक्षी क्या है? तो ग्रेट हॉर्नबिल है। पुष्प क्या है? तो कोनी कोनाना है। वृक्ष है नारियल। फल है कटहल। और मछली पूछेगा तो मछली क्या होता है? तो ग्रीन चोरमाइड। ठीक है ना? तो ध्यान में रखिएगा। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंट वैली, पूछता है कि साइलेंट वैली, पूछेगा आपसे कि साइलेंट वैली क्या पूछेगा? तो साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो केरल में है। एरविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। अनाई मुंडी शोला नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। फिर पूछता है कि इंडुक्की डैम का किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। क्या पूछेगा आप लोग से? पूछेगा कि इंडुक्की जो डैम है ना वो किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बनता है आप लोग को क्लासिक डांस देखेंगे। तो क्लासिक डांस में जो दिया हुआ है ना क्लासिक डांस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कैसे इम्पोर्टेंट है तो ध्यान में देखिएगा। आपसे पूछता है कि कोई भी एग्जाम में कि कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो केरल का है। किसका है? तो केरल का है। फिर पूछता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो केरल का है। अब क्लासिकल लैंग्वेज देखते हैं। तो जो केरल का क्लासिकल लैंग्वेज है वो क्या है? मलयालम है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से त्यौहार जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ओणम किस राज्य का? तो केरल। त्रिशूरपुरम केरल। अटुंगम पोंगल केरल। मकर बिलुकी त्यौहार केरल। विशु उत्सव केरल। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जा रहा है, यानी VVI हो जा रहा है, इसलिए इसको आप लोग याद कर रखिएगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया जाता है। अब नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, देख लीजिए, सेम एग्जाम में पूछा हुआ है कि केरल का कौन सा, पूछ रहा है कि केरल का कौन सा
त्यौहार नए साल का प्रतीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि विषु उत्सव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषु उत्सव। यहाँ पर दिया है कि विच फेस्टिवल ऑफ केरल मार्क्स द न्यू ईयर्स, यानी केरल का कौन सा त्यौहार नए साल का प्रतीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि केरल की समुद्रीय तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, केरल के समुद्रीय तट को हम बोलते हैं मालाबार तट, और तमिलनाडु के समुद्रीय तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं। और एक बार ध्यान कर रखिएगा लोग, ये पूछता है कि मसालों के बाग किसको बोलते हैं? तो मसालों का जो बाग है वो किसको मानते हैं? केरल को। फिर उसके बाद पूछता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? केरल में है। तो आज का जो टॉपिक था वो राज्य संबंधित है, यानी एक राज्य में पूरा उस राज्य का जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग टोटल कवर कर लिया। तो ऐसा ही आप लोग के लिए अगर कमेंट रहा तो फिर हम दोबारा भी प्रत्येक राज्य का अलग अलग वीडियो